जय हिंद। आपके मन में जो है फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर जो है बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता होगा और बहुत सारे डाउट्स आते होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूज़न सारी डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी की। फिजिकल पॉलिसी जो होता है ये गवर्नमेंट के अंदर आती है और ये क्या करता है, इनकम जितना भी गवर्नमेंट को हुआ है टैक्स से वो और कितना खर्च करना है दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं। जब आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको उस जॉब के बदले जो है आपको सैलरी मिलती है। जब आपको सैलरी मिलती है तो सैलरी से कितना पैसा खर्च करना है और कितना पैसा सेविंग करना है, इस सबको आप प्लानिंग करते हैं। और वो प्लानिंग जो होती है वो जितना आपका सैलरी हुआ है उस सैलरी के अंदर ही होना चाहिए, ताकि आपको बाहर से लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो आप करते हैं। तो इसी तरह से जो है गवर्नमेंट के पास जब इनकम होती है टैक्स से तो वो भी यही प्लानिंग करते हैं। तो ये करते हैं फिजिकल पॉलिसी के तहत। फिजिकल पॉलिसी जो होता है वो इनकम जितना हुआ है और कितना खर्च करना यानी कि एक्सपेंडिचर कितना करना है दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और फिजिकल पॉलिसी का ये फ़ायदा ये होता है कि ये क्या करता है कि जो इन्फ्लेशन है मार्केट में यानी कि महंगाई की बात करें तो वो घटा देता है, उसको बैलेंस करके रखता है, वो मैनेज करके रखता है। कैसे करता है? फिजिकल पॉलिसी के तहत जो है गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स के तहत या फिर पेंशन्स के थ्रू जो है लोगों के खाते में जो है पैसे ट्रांसफ़र करती है। जब पैसे ट्रांसफ़र लोगों के खाते में जाता है तो फिर क्या होता है, लोगों के पास पैसे आते हैं। लोगों के पास जब पैसे आते हैं तो वो मार्केट में जाकर डिमांड को बढ़ा देते हैं। जब डिमांड को बढ़ाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से प्रोडक्ट की कमी आ जाती है, सप्लाई कम हो जाता है। सप्लाई कम होने के कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। या फिर ये भी हो सकता है कि जब देश की कंडीशन बहुत ही प्रॉब्लम में हो तो उस केस में क्या होता है कि डिमांड बढ़ने से क्या होता है, प्रोडक्ट की कमी आती है। प्रोडक्ट का कमी होने के कारण प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। जब प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, यानी कि इकोनॉमी ग्रोथ होता है पूरे देश का, जिससे क्या होता है जीडीपी ग्रोथ होता है इससे। ओके, अगर ये अनकंट्रोल हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिजिकल पॉलिसी जो होता है यहाँ पे इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसका इंटरेस्ट माने तो ब्याज से इसका लेना देना कोई भी नहीं है। इसका लेना देना होता है बस कितना पैसा खर्च करना है, कितना पैसा गवर्नमेंट के पास है ऑलरेडी। ओके, तो ये होता है फिजिकल पॉलिसी। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है ये आरबीआई के अंदर आता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं। तो जितना भी बैंक है इंडिया में, जैसे कि एसबीआई ले लेते हैं या फिर पीएनबी ले लेते हैं, जो भी गवर्नमेंट्स को बैंक है, इस बैंक को कंट्रोल कौन करता है? तो इस बैंक को कंट्रोल करता है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, इन सारे बैंक्स को जो है लोन देती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल बैंक्स को लोन लेने की ज़रूरत पड़ती क्यों है। जो भी नॉर्मल बैंक्स है, जैसे एसबीआई हो गया या फिर कोई भी बैंक ले लो, तो ये जो एसबीआई बैंक है इसके पास पैसे दो तरीके से आते हैं। पहला तो ये है कि पहला तो कस्टमर जो है इसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि आप बैंक में जाते हो तो पैसे जमा करते हो तो उससे पैसे उसके पास होते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा पैसा जो होता है वो आरबीआई से लोन ले लेती है, ऋण ले लेती है, जिसे कर्ज कहते हैं। वो ऋण ले लेती है। क्या वो ऋण फ्री में लेती है? और आरबीआई फ्री में ऋण दे सकता है क्या? तो आरबीआई फ्री में ऋण देता ही नहीं है। वो क्या करता है, उस ऋण के बदले उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है, माने को तो ब्याज लेता है उस रेट के थ्रू। अब रेट यहाँ पे वैरी करता है टाइम टू टाइम, कितना टाइम के लिए ले रहा है बैंक और कितना टाइम के लिए नहीं ले रहा है, ये समय पर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम यहाँ पे पास शॉर्टकट तरीके से समझ रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में क्या डिफरेंसेस है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पे डिपेंडेंट है, और जो फिजिकल पॉलिसी था तो उसका जो है इंटरेस्ट से कोई लेना देना ही नहीं था। अब मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करता है आरबीआई कि इंटरेस्ट जो है, जो रेट है, रेट को बढ़ा देती है। जब रेट को बढ़ा देगा तो जो नॉर्मल बैंक है उसको तो हायर रेट पे मिलेगा लोन, हायर रेट पे लोन मिलेगा। तो फिर जो पर्सन है, जो व्यक्ति है जो बैंक से लोन लेना चाहता है, अगर वो लोन लेने जाएगा तो उसको तो और ज़्यादा रेट मिलेगा। अब ज़्यादा रेट मिलेगा तो वो क्या सोचेगा, अरे यार इससे पहले ही ठीक था, इससे पहले तो कम रेट था, अब तो ज़्यादा हो गया। एक महीना वेट करते हैं, अगला महीना इससे रेट कम हो जाएगा तो अगला महीना ले लेंगे। तो क्या होता है कि वो लोन नहीं लेना चाहता, वो लोन लेता भी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते। अब बहुत सारे लोगों के पास अगर पैसे नहीं होगा तो फिर इससे क्या होगा कि मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ेगा। अब डिमांड नहीं बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन जो होगा वो घट जाएगा। तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कई सारे रेट आते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंसेस है। और मॉनेटरी